बट SIP के थ्रू आई थिंक एक जो क्वेश्चन मैंने सोचा था कि 2023 में 1,83,000 करोड़ रुपए लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया था, जो 23% ज़्यादा था 2022 के कंपैरिजन में। सो ये लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक FD फ्रेंडली कंट्री थी हमारी कि फिक्स डिपॉजिट में डालना है, अब जो लोग म्यूचुअल फंड और बाकी वेल्थ प्रोडक्ट्स में जो पैसे लगा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, और यंगस्टर्स के लिए आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मैं कहता हूँ दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कल्चरल शिफ्ट दैट द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू। और मैं तो इस बात का क्रेडिट बहुत ज़्यादा देना चाहूँगा टू सोशल मीडिया ऑल्सो, जहाँ पे बहुत आपको फॉल्स और गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बट एटलीस्ट व्हाट इट्स टोल्ड पीपल टाइम एंड अगेन थ्रू मल्टीपल वॉइसेज ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट फाइनेंस इज पीपल नाउ रियलाइज दैट देयर इज पोटेंशियल टू मेक money and make your wealth grow. Correct. By investing in the right kind of asset classes. So literacy बढ़ी है आपके? Literacy बढ़ी है। जियो की वजह से बहुत लोग सोशल मीडिया पे आए हैं, वो फ़ोन्स अफोर्ड कर पाए हैं। वो आपका जियो है आपके पास? मेरे पास एक कनेक्शन जियो ज़रूर है। हम दोनों के पास है, लेकिन फिर भी अंबानी जी ने हम दोनों को शादी में नहीं बुलाया। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू, बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक जितने लोग सोशल मीडिया पे आए हैं उससे अवेयरनेस बढ़ी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ पीपल। ट्रू। तो मैं कहूँगा बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं, और एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है वैंग ट्राइफेक्टा, विच एसेंशली सेज कि आपको किसी भी देश को अगर उसकी इकोनॉमी को प्रोपेल करना है और बढ़ाना है बहुत जल्दी से, डिजिटल लाना है, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके। एक होता है एक्सेस टू स्मार्टफोन वेयर पीपल कैन एक्सेस द इंटरनेट। दूसरा होता है एक्सेस टू चीप इंटरनेट सो दैट डिस्पाइट हैविंग अ स्मार्टफोन इट्स इकोनॉमिकल फॉर यू टू गेट ऑन इट, एंड इंडिया हैज़ द चीपेस्ट इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। राइट। द थर्ड थिंग इज अ मैकेनिज्म और एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू टू बी एबल टू मेक डिजिटल पेमेंट्स। तीनों में इंडिया सेट हो गया है? तीनों में इंडिया सेट हो गया है, एंड दिस हैपेंड अबाउट 5 years ago. Wow. About 5 to 7 years ago, smartphones from China flooded the market. Jio brought in cheap internet, and the Indian government brought in UPI after the Paytms and all pioneered in that space. With that, India's got such a massive push that ये inflection point in terms of knowing about all these things आना ही था। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ फाइनेंस की ही बात नहीं है। India's also reached that point where luckily I understand we people come from a certain level of privilege, और हमारे सर्कल में ऐसे आज लोग हैं जिनको लगा होगा कि पिछले 3-4 साल में शायद सैलरीज बढ़ी हैं, और जिनका थोड़ा सा पैसा बढ़ा है, अब उनको लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स ने एक घर बना लिया था, या कुछ बेसिक्स अगर सॉर्टेड हैं लाइफ में, तब वो अगले लेवल के ऑन द थ्रेशोल्ड, ऑन द पिरामिड ऑफ ग्रोथ सोच सकते हैं कि यार अब इन्वेस्ट कोई अच्छी जगह पे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल वी आर ऑल benefiting from these macroeconomic changes, which is why I say the government's focus has to be to increase the size of the cake. That will trickle down. And in the same breath I would say, जब हमने बात करी कि बहुत सारे लोगों का पैसा बढ़ रहा है, उसी टाइम पे अगर आप देखें in Tier 3 India, a lot of people where consumption is drastically reducing. It's reducing where अगर आप FMCG कंपनीज का डेटा देखेंगे, HULs, Reckitt Benckiser's, उनका Tier 3 में कंजम्पशन एक्चुअली कम होती जा रही है पिछले 2-3 सालों में, विच इज़ वाई इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट द K-shaped इकोनॉमी, कि एक पार्ट आपका बहुत बढ़े जा रहा है, दूसरा पार्ट आपका घटे जा रहा है। वो आई थिंक बहुत ही रिस्की चीज़ है। करेक्ट। एंड हम लोग आज इधर बैठ के बात कर सकते हैं वो प्रिविलेज के बारे में, तो हम ओनली वो अपर के की बात कर रहे हैं, हम इस लोअर के की बात नहीं कर रहे, जो काफ़ी दर्दनाक है और उधर लोगों को प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक एक दिलासा जो आप अपने आप को दे सकते हैं टैक्स पढ़ने का, कि लेट अस होप विद द राइट इंटेंशन, अगर वो पैसा उन लोगों की भलाई के लिए जाता है, राइट, तो आप उसको डोनेशन मान लीजिए। हमेशा सोचना कि मेरे घर के बाहर वाला पॉट होल तो भरा नहीं है, तो मेरे टैक्स का क्या फ़ायदा, शायद इज़ ऑल्सो अ लिटिल सेल्फिश। सो आई वुड से देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।